क्या दोस्तों आप भी मेरी तरह अपना सब कुछ छोड़कर यानी कि अपना गाँव, अपनी फैमिली या अपना जो भी गाँव में खेती किसानी होती है, उसको छोड़कर किसी भी शहर में, किसी भी बड़े शहर में किराएदार बन बैठे हो? ऐसा ही मेरा हाल है। मेरे पास किसानी तो नहीं है लेकिन ऐसा ही कुछ मेरा हाल है। मेरे पास तो किसानी भी नहीं है। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, जहाँ पर मेरे माता-पिता ने मेरे को पढ़ाया-लिखाया और गाँव की पढ़ाई की सच्चाई क्या है ये शहर में आकर पता चलती है। गाँव में तो कुछ समझ में नहीं आता। गाँव में तो हम टॉपर भी रहते हैं अपने हिसाब से, अपने दोस्तों के हिसाब से, अपने स्कूल के हिसाब से। लेकिन उस पढ़ाई की सच्चाई क्या है, ये हमें उसकी जो औकात होती ना, वो हमें एक अच्छे से शहर में आके पता चलती है, जब हम यहाँ पर कोई जॉब सर्च करते हैं। ऐसे ही दोस्तों मैं आया था 2018 में इंदौर, एमपी का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट रायसेन का। 2018 में इंदौर आया था, तो सबसे पहले मैं एक हॉस्पिटल में गया था जॉब के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस जॉब करनी है, कुछ भी मिल जाए, क्योंकि घर में बड़ा होने के नाते ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी कि भाई अब घर की ज़िम्मेदारियाँ मैं सँभालूँ। घर वालों ने तो जैसे-तैसे पढ़ा दिया, तो अब घर सँभालने की ज़िम्मेदारी मेरी है, तो मुझे काम तो करना पड़ेगा। और काम पढ़ लिख कर आप गाँव में तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि गाँव में कोई सुविधा ही नहीं है या कुछ ऐसी कंपनी फैक्ट्रियाँ से कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे अपना जीवन यापन कर सको या खाना भी खिला सको अपने घर वालों को और खुद भी। बाकी बीमारी-ईमारी अगर घर में आ जाए तो उसकी तो बात ही अलग है। तो 2018 के बाद मैं इंदौर आया और इंदौर में सबसे पहले मैंने इंटरव्यू दिया एक हॉस्पिटल में। तो मुझे काम क्या मिला वहाँ पे कि जो मरीज़ होते हैं ना, उनको खाना देने का। यानी कि जो मरीज़ भर्ती हैं आपकी हॉस्पिटल में, जो मरीज़ भर्ती होते हैं हॉस्पिटल में, उनको खाना देना है। जो भी खिचड़ी, दलिया जो भी होता है या जो भी वो खाते हैं, जो भी ऑर्डर करते हैं, उन तक खाना पहुँचाना होता है। तो मैं शुरू-शुरू में तो मैंने नहीं की, क्योंकि मैं एक ग्रेजुएट हूँ यार, और मैंने कहा ये जॉब और सैलरी सिर्फ़ 6,000 रुपए, एक टाइम का खाना ज़रूर था उसमें और नाश्ता, बट वो मैंने कहा 6,000 रुपए में कुछ नहीं होगा। मैं अकेले ही खा पाऊँगा, बाकी घरवालों को थोड़ी ना खिला पाऊँगा। अगर रूम रेंट देना है, उसके बाद और भी अगर खर्चे होते हैं बहुत सारे, तो ऐसा कुछ जमा नहीं मेरे को। तो उसके बाद मैंने सेकंड कंपनी में इंटरव्यू दिया, जो कि एक स्टोर था कपड़ों का, जिसमें कि कपड़े मिलते हैं, जिसमें कि ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं। उसमें मैंने इंटरव्यू दिया, तो उसमें मैंने तकरीबन 3 साल जॉब की, 18, 19 और 20। और उसके बाद आ गया कोरोना। तो कोरोना में हम सब लोगों को घर जाना पड़ा, और जब घर गए तो हालात जो है ना दोस्तों, बद से बदतर हो गए, क्योंकि यहाँ ठीक था, यहाँ भी सैलरी ज़्यादा नहीं थी, 8,000 रुपए थी, मगर ठीक है, काम चल रहा था, आगे कुछ बन पाते मैनेजर वगैरह, तो वैसा कुछ हुआ नहीं। वो कोरोना ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। उसके बाद 21, 22 और 23, कोरोना ख़त्म होते-होते 22 आ गया। कोरोना ख़त्म मतलब कोरोना जाते-जाते 22 भी तकरीबन तकरीबन मान लीजिए कि चला गया। उसके बाद हमारा आना हुआ 2023 में। तो 2023 में भी सिटियाँ इतना ग्रो कर गई हैं कि हम तो वहीं के वहीं हैं, हमारी पढ़ाई वहीं के वहीं है, और अच्छी कंपनी जो होती है जहाँ हम चाहते हैं कि हमें थोड़ी बहुत अच्छी जॉब मिल जाए ताकि हम आगे बढ़ सकें, बट उनमें लग पाना भी बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि आपके पास कोई स्किल्स नहीं होती गाँव में। सबसे पहली बात तो आपको इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश यहाँ आपको चाहिए होती है बहुत ज़्यादा। इंग्लिश आपको चाहिए यहाँ पे एक्सीलेंट, इंग्लिश आपको चाहिए यहाँ पे फ्लुएंट, और अगर ये सब इतनी अच्छी भी नहीं है तो कम से कम गुड तो होनी चाहिए, और मेरे पास तो गुड भी नहीं थी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। तो वैसे ही मैंने एक टीपी कंपनी में इंटरव्यू दिया अभी 2 दिन पहले। टीपी मतलब टेली परफॉर्मेंस। तो उसमें ईमेल और वॉइस, यानी कि नॉन वॉइस और वॉइस में वैकेंसी चल रही थी, जहाँ जहाँ कम से कम 2000 लड़के-लड़कियाँ इंटरव्यू देने गए थे। और ऐसा मतलब एक दिन का नहीं, रोज़ का इंटरव्यू उसमें तो रोज़ इंटरव्यू चलते हैं, और उसमें रोज़ ही कम से कम 1 से 1,500 लड़के-लड़कियाँ इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और फिर अपन गाँव से आए हुए तो अपने लिए बहुत मुश्किल है उसमें भी जॉब लग पाना। क्योंकि जब एचआर आते हैं आपका रिज्यूम लेने, तो उनकी कम्युनिकेशन और इंग्लिश सुनकर ही ऐसा लगता है कि यार अपन
क्या इंटरव्यू दोगे इनको, समझ में नहीं आता कुछ भी समझ में नहीं आता। बट मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं और इंटरव्यू देते हैं, क्या होता है आगे देखा जाएगा, जो होगा सो। तो मैंने सोचा कि इंटरव्यू देते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। तो मैंने रिज्यूमे दिया और उसके बाद मैं इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में मैं और एक मेरे साथ एक लड़की थी जो एमबीए थी, वो मैं तो बीए हूँ बट वो एमबीए थी, तो उसकी इंग्लिश तो एक्सीलेंट थी। बट अपनी तो भैया गांव वाली इंग्लिश, और गांव की इंग्लिश तो इंग्लिश ही होती है। तो गया तो जब एचआर और उस लड़की का एचआर ने जब उस लड़की का इंटरव्यू लिया तो एकदम धड़ल्ले से इंग्लिश में तय तय पता नहीं क्या क्या, मेरे तो बिल्कुल सर के ऊपर से जरा था बाउंसर की तरह। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि आखिर मैं क्या बोलूँगा और क्या नहीं। तो जैसे जैसे उस लड़की का इंटरव्यू हुआ और मेरा नंबर आया, वो लड़की बैठी थी बगल में। तो टेल मी अबाउट समथिंग योर सेल्फ, ये सब तो मैंने बताया। उसके बाद में डायरेक्टली मेरे को एचआर को बोलना पड़ा कि मैम मेरी इंग्लिश इतनी एक्सीलेंट नहीं है और मैं इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं दे सकता। फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा जो भी जैसा भी है जितना आता है अपने उसमें ही इंटरव्यू दिया। तो मैम को बोल दिया था कि मैंने मेरी इंग्लिश एक्सीलेंट या फ्लुएंट नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी है जैसी भी है बताओ। तो जैसे तैसे वो इंटरव्यू निकाला। अब टीपी में होते हैं कम से कम 3 से 4 राउंड, 3 से 4 राउंड, मतलब 3 से 4 इंटरव्यू आपको देने पड़ते हैं, तब जाके आपकी जॉब लगती है, चाहे वो वॉइस हो चाहे नॉन वॉइस हो। तो एचआर राउंड निकाला। एचआर राउंड के बाद मैं तो गया था ईमेल के लिए, मतलब नॉन वॉइस के लिए। तो नॉन वॉइस इंग्लिश मतलब ठीक ठाक नहीं थी, तो ईमेल में थोड़ा सा ट्रांसलेट करना पड़ता है, और ट्रांसलेट मेरे से भी करवाया गया, मतलब मेरे ट्रांसलेट तो मेरे से भी करवाया गया था। इंग्लिश का एक पैराग्राफ था, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करवाया था। पहले उसको रीड करवाया, देन उसको मेरे से हिंदी में ट्रांसलेट करवाया। तो ट्रांसलेट भी नॉर्मली था, इतना कोई खास नहीं था। जैसे तैसे किया तो मेरा बिलो एवरेज आया था ट्रांसलेट, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट बिलो एवरेज था, क्योंकि एचआर मैम ने ऐसा ही बोला था कि ये एवरेज है। उसके हिसाब से तो आपको मतलब जो इंटरव्यू है उसके हिसाब से आपको मतलब ईमेल्स में जॉब नहीं मिल सकती, लेकिन आप चाहो तो वॉइस में कर सकते हो। वॉइस मतलब किसी को कॉल करना है या किसी की प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, अमेजन फ्लिपकार्ट या वगैरह इनमें कोई प्रॉब्लम है तो उनको सोल्व करना होता है। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगा। उन्होंने सैलरी मेरे को बताई पहले 3 महीने में 11,000। अगर अच्छी रही आपकी जॉब, आपने अच्छा किया, तो आपको 1,500 रुपये और बढ़ा के दिए जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद 15,000 हो जाएगा सीटीसी, और तकरीबन 13,500 इन हैंड मेरे को मिलने वाली थी। तो उसके बाद मेरे को देना था फाइनल राउंड, यानी कि मैनेजर राउंड। मैनेजर राउंड में जब मैं गया तो तब मेरे को असली औकात पता चली कि यार गांव में जिस तरीके की जो पढ़ाई होती है ना, वो सिटी के किसी भी काम की नहीं है, 1% भी काम की नहीं है। क्योंकि हिंदी तो चलनी नहीं है, भले ही आप काम हिंदी में करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटरव्यू तो आपको इंग्लिश में ही निकालना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी हो, या फिर आपके पास कोई सपोर्ट हो, जैक हो, रेफरेंस हो किसी का, किसी अच्छे पर्सन का जो उसी कंपनी में हो, तब जाके कुछ बात बन जाती है। तो अपना ऐसा कुछ था नहीं, अगर किसी को जानते हैं नहीं कि यार रेफरेंस लगा दे कोई अपना, क्योंकि रेफरेंस भी हर कोई नहीं लगाता। तो उस राउंड में मैं बाहर हो गया। अब बाहर हो गया तो बड़ा दुख हुआ कि यार क्या किया जाए। तो अभी बाहर ही हूँ। अभी बाहर ही हूँ और समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए, कहाँ जाए या कहाँ जॉब करें। लास्ट ऑप्शन आता है रिटेल का, तो भाई आप वही फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड जो पहले कंपनी थी, अब वो तो बिक चुकी है, क्योंकि उसको रिलायंस यानी कि मुकेश अंबानी जी ने खरीद लिया है। अब वो ब्रांड फैक्ट्री थी, वो हो गई है फैशन फैक्ट्री। तो फैशन फैक्ट्री में रिटेल में कोई भविष्य है नहीं, तो उसको ज्वाइन करने से कोई मतलब है नहीं। तो यही है कि भैया इंग्लिश थोड़ी तगड़ी करो। अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो गांव में अ, लड़के पढ़ रहे हैं, वो अपनी कम्युनिकेशंस, बॉडी लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज और इंग्लिश को सुधार लें तो अच्छा होगा। अगर गवर्नमेंट नहीं लग पाई तो करनी तो प्राइवेट है ही, और आपके पास खेती किसानी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सिटी आना है और जॉब करनी आ रही है तो वहीं इंग्लिश ज़रूरी है।
मतलब अच्छी कंपनी में काम कर रहा है तो अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा है, तो बाकी तो 5-10 हज़ार रुपये कहीं भी मिल जाते हैं, लेकिन आप पढ़ लिख के वो काम कर नहीं पाओगे। फैक्ट्रियों में तो बहुत मुश्किल है आपके लिए काम करना, क्योंकि आप तो गांव में एकदम आज़ाद पंछी रहते हो, और यहाँ आके 12-12 घंटे की जॉब, वो भी फैक्ट्री में गर्मी में, तो बहुत मुश्किल है। इससे अच्छा है कि पढ़ाई को बेटर कर लो, गांव में रह के, या जो भी थोड़े कस्बे हैं आसपास, वहाँ पे कंप्यूटर और थोड़ी सी इंग्लिश ज़रूर सीखो, ताकि इंटरव्यू निकाल सको और कम से कम 15-20-30 हज़ार रुपये मिल सकें। उससे ज़्यादा तो उसमें अच्छी कंपनियों में भी नहीं मिलते, लेकिन इंग्लिश चाहिए बस। तो अभी यही कहानी है, आगे की कहानी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, जॉब लगती है या नहीं लगती है, या फिर मुझे फिर से रिटेल ज्वाइन करनी पड़ेगी, मुझे नहीं पता। 99% लग रहा है कि रिटेल ही ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा होना मुश्किल है, क्योंकि इंग्लिश अच्छी नहीं है। मैंने सीखी नहीं इंग्लिश उतनी, जो कोर्स में थी बस वही सीख साखी, वही जो कोर्स में थी वही सीखी है, बाकी तो और कुछ आता नहीं है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू।